भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसे बुरे दिन आए कि कोई रास्ता नजर ना आए, सारे तरफ के रास्ते बंद हो जाए। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ कि कभी आपको ऐसे दुख ना देखने पड़े, लेकिन ईश्वर की ये मर्जी या आपके कुछ ग्रह दोष या आपकी कुंडली ऐसा बोल रही है जिसकी वजह से आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या करें इस बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए? इस बुरे वक्त को निकालने के लिए अपने जीवन से और अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट आए, बेहतर शुभ फल मिलने लगे, उसके लिए ये आज वीडियो में विशेष चमत्कारिक उपाय देने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, डेली मैं आपको अपने दिल को लकी बनाने वाले, अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले, मानसिक तनाव को दूर करने वाले, अपनी ऑरा को क्लीन करने वाले, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। मात्र 1 मिनट का प्रयोग होता है अगर आप इन्हें रेगुलर वे पर करते जाते हैं, क्योंकि डेली 1 दिन पहले दे देती हूँ, इसलिए आप इनको लगातार करते जाते हैं। कभी भी आपका मन विचलित नहीं होता, बुरी सी बुरी घड़ी में भी आपको रास्ते नजर आते हैं, भाग्य आपका साथ देता रहता है, आपको ईश्वरीय मदद मिलती रहती है इन उपायों के जरिए। तो अगर आपने अब तक शुरू नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। इनकी ये भी विशेषता है क्योंकि ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद प्रभावी है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है और जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकता है। इसके साथ ही 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र हो, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, हर कोई कर सकता है, जिससे कि अपने मानसिक तनाव से आप मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए आपको इन्हें जरूर करना चाहिए। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और चेहरा और हाथ पढ़ बताने का ज्ञान रखती हूँ। टेंशन लेना पड़ेगा, लेकिन आज यहाँ बात कर रही हूँ बुरे संकट से कैसे बाहर निकलें। उसके लिए ये बताऊं उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहते हैं मेरे वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें, आप इस परिवार से जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 मिनट का प्रयोग। इसके लिए अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने जा रही हूं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बुरे वक्त से निकलने वाले चमत्कारिक उपाय। 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार, राहु काल है 3:24 से 4:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी हल्दी या केसर, जो भी है आपके पास, उसका घोल बनाइए और अपने मस्तक पर तिलक लगाइए। इससे आज आपका दिन आपके लिए लकी बेहतर होगा, धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा। इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूं, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेंसिल की फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, मैं आपको, क्योंकि आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं तो कुंडली विश्लेषण भी करती हूं। दिन भर तमाम कॉल्स आते हैं, जिसमें विशेष रूप से दोस्तों वशीकरण के लिए बहुत ज्यादा कॉल आते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि ये पेड सर्विस है, लोग बुरा समूह बनाकर चले जाते हैं। वशीकरण अगर इतना ही आसान होता दोस्तों तो हर कोई व्यक्ति कर लेता। वीडियो दिए जाते हैं, उन्हें नहीं करना है। वीडियो में भी तो आपको साधना ही बताई जाती है। अगर ऐसे ही हलवा होता तो हर कोई खा लेता।
फिर व्यक्ति उल्टे सीधे कमेंट करता है। तो जिन्हें वीडियो पर विश्वास नहीं है प्लीज वो चैनल से दूर रहें, ये वीडियो में आकर फालतू के कमेंट ना करें। जिन्हें विश्वास है वही ये उपाय करें। क्यों? क्योंकि फ्री की चीज कभी किसी को नहीं फायदा पहुंचाती, और आप लोग फ्री में मांग रहे हैं तो समझ लीजिए सबसे पहले अपनी कुंडली का देवगुरु बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। आपको यहां से जो मिल रहा है वो आपके लिए प्रसाद है, लेकिन आप मांग रहे हैं तो अपने देवगुरु बृहस्पति को आप खराब कर रहे हैं, यानी कि अपने भाग्य को कहीं ना कहीं आप ताला लगा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, किसी से कुछ भी ले रहे हैं कुछ उसके बदले में दीजिए जरूर, तभी वो आपको कर्मफल नहीं बंधते हैं, अन्यथा आपके कर्मफल बंधते चले जाते हैं। आज बात कर रही हूं बुरे से बुरा संकट का समय। जब भी आपकी कुंडली के 6, 8, 12 के ग्रहों की दशाएं आ जाती हैं, उस स्थिति में अगर वो ग्रह और ज्यादा पीड़ा में हो, आपके लिए कारक ना हो, तो ये समय आपके लिए विकट स्थितियां पैदा कर देता है। वो कोई भी ग्रह हो सकता है, वो चंद्रमा भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु, शनि, शुक्र, कोई भी ग्रह हो सकता है। अगर वो 6, 8, 12 में पहुंच गया और आपका लग्न से कारक नहीं है या चंद्र से कारक नहीं है, तो विषम स्थितियां आपके जीवन में ले आता है। मानसिक अशांति, धन आपका एकदम से हानि कराने लगता है, परिवार में कलह होने लगती है, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहने लगता है, आपके रिश्ते छूटने लगते हैं आपसे, आपको बदनामी का सामना करना पड़ता है, पर कोर्ट केस या कुछ ऐसे लांछन लगने लगते हैं। बहुत सारी विषम परिस्थितियां आपकी लाइफ में आने लगती हैं। इन सभी से निकलने के लिए जो अचूक उपाय ये है, बजरंगबली की शरण में चले जाइए। भगवान हनुमान जी 9 ग्रहों को संतुलित करने वाले ऐसे देव हैं। यूं तो हम प्रकृति में बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन हनुमान जी जो कि बल के देवता हैं, जिन्होंने रावण की कैद से 9 के 9 ग्रहों को आजाद कराया था, उन्होंने 9 के 9 ग्रहों को मुक्त किया था। इसीलिए शनि की जब भी भारी पीड़ा हो, आप हनुमान जी के शरण में जाते हैं, उस व्यक्ति को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। शनिदेव ने ये स्वयं वचन दिया हनुमान जी को कि जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। तो बजरंगबली की शरण में चले जाइए। हम अक्सर आपको हनुमान चालीसा बताते हैं, लोग पढ़ते भी हैं, मेरे ख्याल से 99% लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता है, बस याद कर लिया और रटते चले गए। नहीं जी, अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास से करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में भी नहीं जाते, घर में बैठकर भी करते हैं ना, तो कठिन से कठिन समय आपका निकल जाता है। बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, धन देते हैं, रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, आपको कोर्ट केस से छुटकारा दिलाते हैं, ऋण से मुक्ति दिलाते हैं, धन आगमन के मार्ग खोलते हैं, विवाह इत्यादि में आ रही विलंब को दूर करते हैं, आपके मंगल ग्रह की पीड़ा को शांत करते हैं, मंगल को प्रबल करते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। जिन्हें भी मंगल दोष है उन्हें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उन्हें हनुमान जी की पूजा जरूर कराइए। जिन पर कोर्ट केस है उन्हें हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। जिनको निरंतर धन हानि हो रही है उन्हें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिन्हें भूमि से संबंधित कोई भी कार्य अटक रहा है उन्हें हनुमान जी की शरण में जरूर जाना चाहिए। कैसे करें हनुमान जी की आराधना? आप घर से बाहर किसी मंदिर में भी जाकर कर सकते हो। ये प्रयोग अपने घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप सुबह सुबह उठ के कर लीजिए कि शाम को कर लीजिए, जब आपको टाइम मिलता है तब कर लीजिए। हनुमान जी तो इतने सरल देव हैं कि अगर उनके सामने एक तुलसी का पत्ता रख देते हैं और राम राम कहने लगते हैं, उनसे ही आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। पहले मैं कुछ छोटे छोटे उपाय आपको देती हूँ जो कि आपको संकट की घड़ी से बाहर निकालेंगे। उसके बाद मैं एक बड़ा उपाय दूंगी जिसमें 41 डेज यानी 41 दिन लगातार एक कॉइन। देखिए अब आज 1 रुपए का कॉइन कोई नहीं लेता है, 2 भी नहीं लेता, 5 भी नहीं लेता, तो 10 रुपए का एक कॉइन। अगर आपकी पॉकेट बोल रही है तो 10 रुपए का, नहीं तो 2 रुपए का भी रख सकते हैं। डेली अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह उठकर इसे किसी भी आपके स्वीपर को, जो रोड साइड सड़क साफ करते हैं, उन्हें आप देना शुरू करिए। लगातार 41 डेज करेंगे आप इस उपाय को। सिक्का ही क्यों, सिक्का में राहु रहता है। ये राहु आपके दिमाग की निगेटिविटी को इस सिक्के के जरिए निकालेगा और आपको अच्छा सोचने लगेंगे। आपको जो दिमाग पर आपके पर्दे पड़ गए हैं, जहां आपको मार्ग नहीं मिल रहे हैं, वो मार्ग आपके खुलेंगे। और स्वीपर ही क्यों, क्योंकि ये कारक होते हैं शनि के और राहु के। इनको आपको 41 डेज तक देना है।
डेली सूर्य को आपको प्रणाम जरूर करना है। आप अर्घ दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रणाम जरूर कर लीजिए। 2 तुलसी के पत्ते डेली राम दरबार की कोई भी आपकी फोटो है जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी हों, उनके चरणों में रखकर आप इसे भोग स्वरूप उठाकर खा लीजिए और ये डेली करते जाइए। इसके अलावा अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर में किसी भी तरह के आपके क्लटर नहीं होना चाहिए, यानी कि कबाड़ नहीं इकट्ठा होना चाहिए। कबाड़ को तत्काल गति से निकाल दीजिए, जिससे कि आपकी कुंडली के शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह आपके शांत हो जाए। जिस कमरे में आप रहते हैं उसमें भी उचित प्रकाश की व्यवस्था कीजिए और अपने लाइफ से नीला काला कलर बिल्कुल हटा दीजिए। इसके साथ ही डेली नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाना शुरू करिए, जिससे आपकी निगेटिविटी कटना शुरू हो और आप पॉजिटिव होने लगे। अब मैं आती हूं आपके मेन उपाय पर। ये तो मैंने आपको उपाय बता दिए, इन्हें तो आपको करना ही करना है। एक उपाय और देती हूँ। डेली अपने भोजन में से आपको जो पहला आप नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, 3 कौर निकाल के रखिए। 2 कौर पक्षियों के लिए रख दीजिए और 1 कौर चींटियों के लिए। अपने घर के पेड़ पौधों में नहीं डालना है, रोड साइड जो भी पौधा है उसमें डाल दीजिए। ये करना शुरू करिए। 41 डेज में आपको वो रास्ते मिल जाएंगे। अचानक समस्याएं जो आपके सिर पर आ खड़ी हैं, सारे आपके निराकरण हो जाएगा। अब प्रयोग की बात करती हूँ। आप किसी हनुमान मंदिर में जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर के मंदिर में कर लीजिए। हर मंगलवार को तो आपको पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। सभी पर आपको गोपी चंदन से राम नाम लिखना है, कलावे में बांधकर इनकी माला बनानी है और हनुमान जी को अर्पित करनी है। ये केवल पुरुष करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी। महिलाएं करना चाहती हैं तो ये पीपल के पत्तों के बांधकर उनके चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। घी का, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो घी का एक शुद्ध दिया ले जाइए, 1 लोटा जल ले जाइए, जिसमें 2 तुलसी के पत्ते डालकर ले जाइए, 2 लौंग डालकर ले जाइए और साथ में कुछ प्रसाद ले जाइए। अब वहां बैठकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी पूरी समस्या, उसके बाद अपनी कामना बोलकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राम राम नाम की एक माला जाप करना है। हनुमान जी की आरती कर दीजिए। बाद में वो जल और वो प्रसाद वहां पर अगर कोई है तो वो प्रसाद बांट दीजिए। थोड़ा अपने घर वापस ले आइए। हनुमान मंदिर में आप परिक्रमा कर सकती हैं तो परिक्रमा कर लीजिए, कम से कम 7 या 11। ये निरंतर आपको 41 डेज लगातार करना है। बिना चप्पलों के जा सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम हो जाएगा। आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए बता रही हूँ मैं, चाहे जीवन में चले कैसे भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। अब मान लीजिए आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो सेम प्रक्रिया आप घर में करेंगे। यानी लोटे के जल में 2 तुलसी के पत्ते और 2 लौंग डालेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, साथ में कुछ प्रसाद रखेंगे और यही प्रक्रिया यहाँ पर भी आप करेंगे। उसके बाद आरती करेंगे, दीपक के चारों तरफ थोड़ा जल छिड़क देंगे, पृथ्वी से लगाकर माथे पर लगाएंगे, प्रसाद बांट देंगे और ये जल भी आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों में भोग स्वरूप बांट देना है। जो पत्ते और लौंग हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, उसे ये खाने के लिए दे दीजिए। तुलसी के पत्ते चबाने नहीं है, पानी के साथ में निकलने हैं। चाहे तो आप इसमें से तोड़ तोड़ के पूरे परिवार में बांट दीजिए, थोड़ा थोड़ा पत्ता और थोड़ा थोड़ा लौंग का टुकड़ा बांट दीजिए। लगातार ये 41 डेज का प्रयोग है। मैं तो कहती हूँ हमेशा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपके जीवन में ये शनि, राहु, केतु की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। फिर भी आप दिन पूछ रहे हैं तो कम से कम 41 डेज कीजिए। जो भी समस्या है उससे पहले समस्या को बोलेंगे, संकल्प हर दिन लेना है आपको और लाल आसन रखना है। समय का ध्यान कर लीजिएगा। आप सुबह कर सकते हैं तो एक समय रहना चाहिए। आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप ऑफिस से आने के बाद, अपने वर्क स्थल से आने के बाद भी रात्रि के समय भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप ना कर पाए। साथ में घर में हनुमान जी का वो चित्र होना चाहिए जिसमें वो सौम्य रूप में हो, यानी छाती फाड़ने वाले नहीं होने चाहिए, आशीर्वाद देते हो, पंचमुखी हो, 11 मुखी हो, वो हनुमान जी चलेंगे। और विशेष रूप से ये आपके घर के मंदिर में दक्षिण की तरफ इनकी तस्वीर लगी हो, इनका चेहरा नॉर्थ की तरफ देखता हो, तो ये मंगल के देवता हैं, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। आपकी दक्षिण में जो भी नेगेटिविटी होगी उसको काट देंगे। लाइफ में आने वाली कोई भी हर्डल्स हैं उन्हें रोक लेंगे और जीवन में आपके प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी।
41 दिन के अंदर आपकी ग्रह दशाएं ऐसी पलट देंगे हनुमान जी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके जीवन में अचानक से रास्ते खुलेंगे, सारे कार्य आपके बनते चले जाएंगे और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। संकल्प लिया है तो कुछ भी भोग जो आप बोलें पहले दिन कि कम से कम ये बोल दीजिएगा कि मेरे इस संकट से निकलते ही मैं ये कार्य अवश्य करूंगा जो आपकी पॉकेट बोलती हो। कहीं गरीबों को, निर्धन को खाना खिला सकते हो वो कर दीजिएगा, कहीं कुछ दान कर सकते हो वो कर दीजिएगा, किसी की मदद कर सकते हो वो कर दीजिएगा। संकल्प के साथ में आप करते जाइए, देखिएगा। मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखकर बताएंगे कि मेरा ये कार्य हो गया है। 41 दिन का ये प्रयोग है, आगे भी आप इसे जारी रख सकते हैं। हनुमान जी आपको हर उस संकट से निकाल देंगे जो आपको मथ रहा है, जो आपके जीवन में विषम परिस्थितियां बन चुकी हैं, उनसे बाहर निकाल देंगे अगर आपने यकीन और पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को कर लिया। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कहते हैं, ये खुद शास्त्रों में वर्णित है कि इस प्रयोग का चमत्कारिक प्रभाव मिलता है, लाभ मिलता है हमें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है 20 तारीख, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रोली से या रेड कलर के पेन से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिएगा। और आपको क्या नहीं समझ में आया यूट्यूब पर कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर आऊँगी ऐसी कुछ नया, कुछ अद्भुत उपाय लेकर। रविवार की रात्रि को 10 बजे लाइव आऊँगी आपकी समस्याओं के समाधान लेकर, तो आप भी आना बिल्कुल ना भूलें।